तो ये जो 15 दिन का प्रोग्राम है, बड़ा विस्तार से लगभग 500 से 700 किलोमीटर के आसपास हम कवर करेंगे। इसमें कई 4-5 ब्लॉक को कवर करेंगे। किस गांव में जाते हैं तो हमको ये पूछना पड़ता है कि आप हिंदू हो, मतलब आदमी को भी ढूंढना पड़ता है। इतना बड़ा गांव के अंदर केवल 60 घर ही हिंदू है, बाकी सब कन्वर्सन है। जो इंटीरियर एरिया में सरकार को जाना मुश्किल होता है, ऐसे जगहों में जा कर के अपन अच्छे से सेवा करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक विस्तार है, मतलब वहाँ जाने से लोग डरते हैं। ऐसे विस्तारों में भी ये बापू के भक्त पहुँचेंगे और उन गरीब लोगों की सेवा करेंगे, साथ साथ में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। उड़ीसा का दूसरा कश्मीर बोलते हैं, और कश्मीरी क्यों बोलते हैं ये भी प्रश्न होना चाहिए। भगवान कपिल का जन्म हुआ है, ऋषि कदम जी माता देवभूति वहाँ निवास करते थे। ऐसे पवित्र जगह है, इसको तपोवन भी कहते रामायण के समय में, जिस कारण से विधर्मी लोग वहाँ प्रवेश करके हमारा पवित्र स्थानों को अपवित्र कर चुके हैं। और सनातन संस्कृति के वीर लोग यदि लग जाएं तो यहाँ पर पुनः धर्म की स्थापना हो सकता है। ये पूरा इलाका ऐसा है, यहाँ कन्वर्जन का काम ज़्यादा होता है। ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करती है, तो बापू के भक्त उन लोगों को घर वापसी करवाने का भी पूरे का पूरा प्रयास करेंगे। ये तो प्रतिवर्ष होता है, आपको पता है, पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो इस बार भी जो प्रोग्राम हो रहा है, लगभग अपन 27 को वहाँ से निकले थे केसरापल्ली आश्रम से, और अभी पहुँचेंगे 8 तारीख को आश्रम में, पूनम का दिन। तो ये जो 15 दिन का प्रोग्राम है, बड़ा विस्तार से लगभग 500 से 700 किलोमीटर के आसपास हम कवर करेंगे। इसमें कई 4-5 ब्लॉक को कवर करेंगे, जिसमें 20, कहीं 25, कहीं 30 ऐसे पंचायत हैं। सब पंचायत को टच किया हुआ है, और सब जगह से गरीब आदिवासी से लेकर के हिंदू सनातन संस्कृति प्रति प्रेम रखने वाले पवित्र आत्मा लोग भी आने वाले हैं। और बहुत सारे संगठन भी हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और हिंदू महासभा है। ऐसे बहुत सारे वनवास कल्याण आश्रम के कई ऐसे संस्था है जो हमारा साथ में संपूर्ण सहयोग दे करके, जो इंटीरियर एरिया में सरकार को जाना मुश्किल होता है, ऐसे जगहों में जा कर के अपन अच्छे से सेवा करेंगे। इस बार ऐसा रूट बनाया है। यहाँ से मतलब मुनिगुड़ा से मतलब शुरुआत होगी यज्ञ के द्वारा। अभी यहाँ से रायगढ़ जिला के मुनिगुड़ा नाम है ब्लॉक। इस मुनिगुड़ा का पात्रगुड़ा नाम का एक गांव है। यहाँ सबसे पहले यज्ञ होगा विश्व शांति का, जो मानव मात्र की उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, और हम सब साधकों का भी मार्ग प्रशस्त हो और शुभ हो, ऐसा विचार करके हम लोगों ने सबसे पहले विश्व शांति का महायज्ञ होगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यहाँ पर सत्संग भी होंगे ओमकार भाई के द्वारा। फिर गरीब आदिवासी लोगों को, गरीब आदिवासी मतलब ऐसा कहा जाता है, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में था पहले, अभी रायगढ़ हुआ है। सबसे बड़ा उड़ीसा में कोई गरीबी है तो वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। इसको नियमगिरी कहते हैं। तो इस गिरी में रहना मतलब ऐसे, आप अंदर जा कर के देखोगे तो ढंग से लोग कपड़ा भी नहीं पहनते और पैर में चप्पल भी नहीं है। 20 किलोमीटर दूर से लकड़ी के बोझ सर पे उठा करके खाली पैर में मैया आती है, यहाँ पर लकड़ी बेच करके वो पैसा लेके जाते तो भोजन करते हैं। ऐसे जगहों पे जा कर के टोकन दिए हैं, वो गरीब लोग आएंगे अभी यहाँ पे, और उनको बड़ा आप देखोगे कैसे हैं उनकी कपड़ा और उनका पहरावश, उनका रहन सहन अलग ही प्रकार का है। तो वो यहाँ आएंगे और उनको भजन सत्संग कीर्तन करा के, भोजन करा करके, फिर जिसमें किट है हमारा तैयार है, तो वो किटों में हज़ारों का सामान रहता है। तो खास करके कंबल रखा है, क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका है। इस इलाका में मतलब आप भुवनेश्वर की होंगे तो वहाँ गर्मी लगती है, पंखा चलाना पड़ता है, पर यहाँ आते हैं तो ऐसा ठंडा कि 2-2 कंबल भी दिक्कत जाती है। तो कंबल भी लाए हैं, भारी हैवी है, जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, और गुरुजी ने कृपा करके बोले देना ही है तो अच्छे से दो, अच्छा कंबल दो, जिससे उनको वो याद करे, उनके काम में आवे। और कंबल भी देंगे, स्टील के बर्तन भी देंगे जिसमें वो भोजन कर सके, और एक प्लास्टिक की बाल्टी भी है, फिर दाल है, फिर नमक है, तेल है, मिठाई है, और ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं। जैसे चप्पल भी देंगे, टर्च लाइट भी दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किट में रहेगा सामान, और साथ में दक्षिणा 50 रुपया भी देंगे। ऐसा करके यहाँ पे सेवा होने वाला है। आगे का प्रोग्राम भी ऐसे हैं, यहाँ से जैसे पूरा हो गया तो शाम को भी जाएंगे, मुनिगुड़ा शहर है, वहाँ पर बड़ा नगर परिक्रमा होगा, जिसमें ऋषि प्रसाद का भी सेवा होगी, गीता का प्रचार भी होगा,
साथ में सत्साहित्य का वितरण भी होगी और प्रसाद भी बांटेंगे। ऐसा करते हुए वहाँ पूरा करते हुए हम कोटगढ़ चले जाएंगे। रात को कोटगढ़ में रुकेंगे। दूसरे दिन जुवागुड़ा, वो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में आ गया। जुवागुड़ा करके एक गांव है, जहाँ पर समझ लीजिए कि इतना बड़ा गांव के अंदर केवल 60 घर ही हिंदू है, बाकी सब कन्वर्सन है। तो वहाँ हमको चर्च के सामने ही सत्संग कराना है उस ग्राउंड में। तो वहाँ पे प्रोग्राम करके, वहाँ भी आदिवासी गरीब लोग है, हिंदुओं को संगठित करने के लिए वहाँ भी किट का वितरण है, भंडारा है, सत्संग कीर्तन है, फिर नगर परिक्रमा भी है। इस तरह का सेवा वहाँ भी होगी। वो हो गया आपका 29 तारीख को। फिर 31 तारीख को अपना गुरुकुल है। पूज्य गुरुदेव ने कई वर्षों पहले इस एरिया में ऐसा परिवर्तन होता है और लोग थोड़े से वस्तुओं के लिए कन्वर्टेड हो जाते हैं, इसलिए बापूजी ने गरीब आदिवासी बच्चे यहाँ रह करके अपना जीवन को संवार सके, उनका मानव कल्याण हो, उत्थान हो, इसलिए गुरुकुल बनाया है। तो वहाँ पर छात्रावास है, आदिवासी बच्चे रहते हैं। तो उस आसपास में से चारों ओर से आते हैं लोग, डिग्री कॉलेज तक वहाँ है। तो गुरुजी ने सेवा में यहाँ पर सबको दिया है। तो वहाँ भी हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें स्कूल के बच्चे भी भाग लेंगे और साथ में आसपास में गांव के लोग भी आकर के सत्संग प्रोग्राम होगा। बड़ा विशालता से होने वाला है। तो वहाँ भी कोटगढ़ में इस तरह का है। 31 तारीख को, 31 को वहाँ पूरा करके फिर 1 तारीख को हम जाएंगे वहाँ से 40 किलोमीटर कृतमगढ़ करके, वो भी कंधमाल जिला में ही आता है। तो वहाँ भी इस तरह का भजन कीर्तन करके भोजन प्रसाद का व्यवस्था किए हैं। नगर परिक्रमा होगा और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य का जो सेवा है वो प्रत्येक दिन, मतलब ऐसा मैं बोलना हर रोज़ है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक का जो सेवा है, स्वास्थ्य सेवा, वो प्रतिदिन है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम बंद कर दें। और भंडारा जो भोजन प्रसाद का प्रतिदिन है। किट बांटने का ही प्रायतः सब जगह बांटना ही है। कहीं एक आध जगह ऐसा, मतलब जो कि हमारा टाइम का अभाव से 19 तो उनको दूसरी जगह बुला लिया। तो जिस रूट में हम जा रहे हैं ऐसा कोई जगह नहीं है जो लोगों को कोई कुछ मिला नहीं हो, कुछ ना कुछ मिलना ही है। जैसे दवाई की बात की तो डॉक्टर की टीम भी मतलब साथ में चलेगी। डॉक्टर की टीम भी साथ चलेगी। इसमें सूरत से आए हुए बापूजी ने उनको भेजा है, वो इतने अनुभवी डॉक्टर हैं, वो आए हैं कि यहाँ पर समाज में और ये ने कई वर्षों से सेवा चल रहा है और आगे चलता रहेगा। वेदों में कहा कि जो आयुर्वेद है वो जड़ मूल से उखाड़ के बीमारी को फेंकता है। इंग्लिश लेते तो साइड इफेक्ट होता है, नुकसान करता है, लेकिन ये तो हित करता है। मतलब डॉक्टर की टीम भी चलेगी साथ में, फ्री में दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क फ्री में ही देंगे जी। और हमने सुना यहाँ दूसरा एक कश्मीर भी है, तो वहाँ भी प्रोग्राम होगा। हाँ, उसको उड़ीसा का दूसरा कश्मीर बोलते हैं। और कश्मीर क्यों बोलते हैं ये भी प्रश्न होना चाहिए। एक तो कश्मीर में भी ठंड पड़ता है, बर्फ़ पड़ता है, तो यहाँ भी ठंडी के मौसम में बर्फ़ पड़ता है, रात को 0 हो जाता है डिग्री। साथ में कश्मीर का नाम भी क्यों देते हैं कि कभी कश्मीर में पंडित लोग रहते थे, तो आज दूसरे का स्थान हो गया है। ऐसे ही कभी ये जगह जो है ऋषि मुनियों का था। ये दंडकारण्य की पूर्व भाग पद्मगिरी में बताई जाती थी। ऋषि सुतीक्ष्ण के भी वहाँ आश्रम है और दूसरा ऋषिमाल पर्वत में जहाँ से माता ऋषिकुल्या निकली है, जो गंगा जी से 10,000 वर्ष पुरानी है, वहाँ पे भगवान कपिल का जन्म हुआ है। ऋषि कदर्म जी, माता देवभूति वहाँ निवास करते थे। ऐसे पवित्र जगह है, इसको तपोवन भी कहते रामायण के समय में। ऋषि मुनियों की साधना स्थली थी, बड़ा सुरम्य और सुंदर पवित्र है। लेकिन आज हम हमारा संस्कार का, संस्कृति के प्रचार प्रसार में कमी है, जिस कारण से विधर्मी लोग वहाँ प्रवेश करके हमारा पवित्र स्थानों को अपवित्र कर चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव, पूज्य आसाराम जी बापूजी, हमारे गुरुदेव जी बहुत ही मेहनत करके अपने जीवन का करियर को नहीं देखा, लोक की हित के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने को झोंक दिया, समाज के उत्थान के लिए अपने को झोंक दिया। पता है कि सामने भयंकर विरोध रूप में खड़े लोग, फिर भी उन्होंने नहीं देखा, अपना जीवन उसमें लगा दी और धर्म परिवर्तन जहाँ होता है ऐसे एरिया में जा कर के अपना संस्कृति और संस्कार का प्रचार प्रसार करने के लिए सतत हम लोग गुरु जी की कृपा से, आदेश से हम लोग प्रेरित होकर के ये काम कर रहे हैं। यदि ऐसे सभी मठों, मंदिर और महंत और सनातन संस्कृति के वीर लोग यदि लग जाएं तो यहाँ पर पुनः धर्म की स्थापना हो सकता है, पुनः ऋषि मुनियों की जो
साधना स्थली तपोस्थली बन सकता है, ऐसा हम सबसे आशा रखते हैं। अभी देखिए दारिंगबाड़ी की जहाँ बात है तो वहाँ सोनपुर करके एक गांव है। पिछले 4 महीना पहले हम जाकर के वहाँ मंदिर को प्रतिष्ठा कराए थे, बड़ा आयोजन कराए थे, भंडारा वंडारा नाम यज्ञ वगैरह हुआ। तो वो 20 साल से उस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर पा रहे थे। आप वहाँ पर्टिकुलर जा कर के देख सकते हो, वो गांव के 20 किलोमीटर रेंज में एक भी हिंदू गांव नहीं है। चारों ओर भी हिंदू गांव ही नहीं है। मंदिर के बाद मतलब गांव भी नहीं है। यहाँ तक कि आपको पब्लिक मतलब किस गांव में जाते हैं तो हमको ये पूछना पड़ता है कि आप हिंदू हो, मतलब आदमी को भी ढूंढना पड़ता है। ऐसे कन्वर्टेड वहाँ हो चुके हैं। आप पर्टिकुलर जाकर देखोगे आगे जो प्रोग्राम होने वाला है, दारिंगबाड़ी है, कोटगढ़ है, बालीगुड़ा एरिया है, आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। एक गांव में अभी हम गए थे, वही दारिंगबाड़ी के पास, एक तरफ वो बैठे एक तरफ हमको बैठना है, ऐसा मतलब स्थिति है। इसीलिए हम सबको जगना। और पहले ये कभी हमारे ही लोग थे, ये तो कहीं विदेश से आए नहीं हैं, हमारे ही लोग हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ना हम उनके पास पहुँचे नहीं? तो पूज्य गुरुदेव का यही आज्ञा है कि हमको अपने को पहुँचना है अपने लोग तक। तो पूज्य गुरुदेव वासुदेव कुटुंबकम ऐसा भाव रखते हैं, इसलिए जन जन के हित में कार्य करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो हम सब इसमें लगे हैं। पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य भी यही है कि मानव मात्र का अगर कल्याण चाहिए, मनुष्य को शांति अगर पाना हो, तो वो एक ही संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है। इसमें आने से सब शांति और प्रेम से रह सकते हैं। ना इसमें कोई बैर है, ना किसके लिए ईर्ष्या है, ना कोई उद्वेग है। यहाँ तक केवल वासुदेव भाव है। तो इसीलिए बापू यूँ कहते हैं कि जो लोग विधर्म की ओर चल पड़े हैं, जिनका मार्ग उल्टा हो गया, उनको पुनः अपने मार्ग में लाकर उनकी जीवन में शांति और आनंद छाए, ये बापू जी का उद्देश्य है। कितने लोगों की टीम मतलब चलेगी इसमें? हमारा बहुत सारे टीम है, जैसे विभाग है, आपको तो पता है, रसोई की सेवा है, सत्संग पंडाल की सेवा है, यज्ञ की टीम है, आयुर्वेदिक की टीम है, सत साहित्य वितरण की टीम है, प्रसाद बांटने की टीम है, गाड़ियों का अलग से सेवाएं हैं, बहुत सारे टीम है। इसमें लगभग हम 150 से लेकर के 200 तक का सेवाधारी हम लोग रहेंगे। लेकिन जहाँ भी सत्संग होगा वहाँ से जो जैसे हिंदू परिषद के हैं और आदिवासी वनवासी कल्याण सेवा आश्रम के लोग हैं और जो साधारण सेवा भावी रखने वाले, समाज के प्रति श्रद्धा रखने वाले, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लगभग हम लोग 400-500 लोग ऐसे ही चलने वाले। अभी यहाँ से आगे जाएंगे तो बालीगुड़ा नाम का एक जगह पड़ेगा, तो वहाँ के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है समाज के, तो यूँ कह रहे थे भाई करना तो है प्रोग्राम, मना नहीं है, शहर ठीक है, बोले अंदर जाना है तो सेंसिटिव एरिया है, हमको सोचना पड़ता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा है, कितना बड़ा भी सेंसिटिव एरिया हो, लेकिन हमारा इरादा तो दूसरे की हित की भावना है। बापूजी का सिद्धांत है कि दूसरे की हित का प्रधानता से जो कर्म है उसका नाम सेवा है। तो हमारा उद्देश्य तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो भले कितना बड़ा सेंसिटिव एरिया हो, हमको तो सेवा करनी है जी। तो आप लोगों को भी हम, जैसे विपिन भाई ने बताया कि बहुत ही खतरनाक विस्तार है, मतलब वहाँ जाने से लोग डरते हैं। ऐसे विस्तारों में भी ये बापू के भक्त पहुँचेंगे और उन गरीब लोगों की सेवा करेंगे, साथ साथ में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। क्योंकि हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि आसाराम जी बापू ने जो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए धर्मांतरण रोकने के जो काम किए, इसी वजह से संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में। बापू भले जोधपुर की जेल में, लेकिन बापू के भक्तों के द्वारा आज भी निरंतर हिंदू धर्म बचाने के लिए और गरीबों की सेवा आज भी हो रही है।